Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 5 of your class 7 जिसका नाम है क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी तो आप सब लोगों को पता होगा कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने के लिए उसको हम एक एज ए मेजरमेंट यूज करते हैं कि कोई भी चीज कितनी अच्छी है या फिर कितनी बुरी है, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर बहुत ज्यादा बुरी है। तो उसको हम बोलते हैं, किसी भी चीज को अच्छा या बुरा होने को हम क्या बोलेंगे, उस चीज की क्वालिटी। ठीक है, इसके राइटर कौन है? जॉन गेल्सवर्दी। और इसको हम पढ़ते हैं देखिए चलते हैं राइटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या है अबाउट द ऑथर? जॉन गेल्सवर्दी वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड ए प्ले राइट। जॉन गेल्सवर्दी कौन थे? एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश में नॉवेल्स लिखा करते थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल्स। और ये क्यों जाने जाते थे? ये जाने जाते थे अपने ट्रायोलॉजी नॉवेल्स के लिए। ट्रायोलॉजी क्या होता है? 3 नॉवेल्स, मतलब कि 3 नॉवेल्स की इनकी ट्रायोलॉजी हुआ करती थी, उनके लिए ये जाने जाते थे। और कलेक्टिवली कॉल्ड, और जो इनकी कुछ एक जो है वो नॉवेल्स हैं, उनमें से कुछ ये है द फोरसाइट सागा और एंड 2 लेटर। और उसके बाद 2 और थी, वो क्या थी ट्रायोलॉजीज? कौन सी थी? अ मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, He was awarded the 1932 Nobel Prize in Literature। और उनको 1932 का नोबेल प्राइज मिला था, किसमें? साहित्य में या फिर लिटरेचर के अंदर। चलिए आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए चैप्टर में बिफोर यू रीड में आपको यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर के अंदर एक ओल्ड मैन है जो कि जूते बना रहे हैं, ऐसे जूतों जैसा कुछ लकड़ी का कुछ बना रहे हैं। तो ये चैप्टर भी आपका इसी के बारे में है। चैप्टर किस बारे में है? एक शू मेकर है, एक पर्सन है जो कि जूते बनाते हैं। और वो जूता बनाना जो है अपने आप में क्या है, एक तरह का आर्ट है। वो अपने आप को इस तरीके से डुबो देते हैं उस जूते बनाने के बिजनेस के अंदर या फिर उस काम के अंदर। उस काम को कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर यू रीड के अंदर देखिए क्या है। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या कोई जूते बनाने वाला एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है उसको? मतलब यदि कोई व्यक्ति जूते बनाता है तो क्या हम उसे आर्टिस्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist। अगर उसके अंदर वो सेम प्राइड या फिर ट्रेड, उसके अंदर सेम वही काबिलियत हो जो कि एक आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए, तो हम उसे भी एक आर्टिस्ट बुला सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को बारीकी से करना या फिर किसी भी चीज को बनाने में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना, उसको हम, उस काम को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये किसी न किसी आर्टिस्ट का काम है। ठीक है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। और यदि आपको उस काम के प्रति सेम रिस्पेक्ट है, आपको उस काम के लिए सेम रिस्पेक्ट मिलता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे काम करने वाले या फिर ऐसे जूते बनाने वाले को हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गैसलर जो थे, जो कि कौन थे? एक जर्मन थे, लेकिन अभी वो लंदन के अंदर सेटल थे। इज एन परफेक्ट आर्टिस्ट। वो क्या थे? एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे। कौन थे वो? शू मेकर थे। ठीक है, जूते बनाते थे। Read this story to see how he devotes his life to his art। और इस स्टोरी को पढ़ करके हमें यह पता चलेगा कि उसने अपनी कला को या फिर उन्होंने अपनी कला को कितना अपने आप को उसके ऊपर समर्पित कर दिया था, या फिर कितना सीरियसली वो अपने इस काम को करते थे, मतलब जूते बनाने वाले काम को करते थे। I knew him from the days of my extreme youth। अभी राइटर बोल रहे हैं कि मैं उनको कब से जानता था? जब से मैं बच्चा था या फिर बहुत छोटा था, तब से मैं उन्हें जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। क्योंकि वो मेरे फादर के जूते बनाया करते थे। ठीक है, इसलिए ये जो राइटर थे ये शायद अपने फादर के साथ में उनकी शॉप पे जाते होंगे, तो इसलिए ये उन जो वो जूते बनाने वाले थे उनको बचपन से जानते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। और वो जो जूते बनाने वाले थे वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहते थे। विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। और उनकी दुकान कहां पर थी? फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, मतलब कि लंदन के ऐसी जगह पर थी, ऐसे पॉश इलाके में थी जहां पर बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी फैशनेबल जो की दुकानें थी। वहां पर उनकी भी जो दुकान थी वो कहां पर थी? बाय स्ट्रीट पर, मतलब कि मेन रोड पर या फिर मेन स्ट्रीट पर नहीं थी, उससे हट करके एक गली में या फिर एक छोटी सी जगह पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। और वो दुकान क्या थी? बाकी दुकानों की तरह नहीं थी, बाकी दुकानों से थोड़ा सा अलग थी। क्यों थी? देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर या खूब सारी दुकानें होती है, तो खूब सारी दुकानों पे क्या होता है?
खूब सारे लाइटिंग बोर्ड्स होते हैं, उन दुकानों के नाम होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, तरह तरह के अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को खूब सारी लाइटिंग्स लगी हुई होती है। लेकिन इनकी दुकान पर ऐसा कुछ भी नहीं था। किसके अलावा? वहां पर गैसलर ब्रदर, जो कि दो भाई जो दोनों दुकानों में रहते थे, केवल उनका नाम था। उसके अलावा वहां पर कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और वहां पर एक खिड़की थी, और उस खिड़की के अंदर क्या था? कुछ जोड़ी जूते रखे गए थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. और वो क्या करते थे? वो केवल ऑर्डर पे जूते बनाते थे। मान लीजिए कि हम लोग गए, हम लोगों ने उनको ऑर्डर दिया और वो हमारे कहने पर ही जूते बनाएंगे। पहले से रेडीमेड ऐसा नहीं मिलेगा कि हम लोग गए, हम लोगों ने कुछ ऐसा पसंद कर लिया या फिर ऐसे जो कि पैर में फिट हो गया, हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम उसको लेकर के आ गए। ऐसा नहीं था। हम लोग वहां जाएंगे, अपने जो है पसंद का मटेरियल चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ऑर्डर देंगे, तब हमें वो कुछ दिनों बाद वो जूता हमको बना करके देंगे। तो वो लोग ऐसा ही काम करते थे। और जो भी वो जूता बनाते थे वो क्या होता था? नेवर फेल टू फिट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो फिट ना आया हो, या फिर छोटा बड़ा हो, या फिर उसका साइज सही नहीं हुआ हो। मतलब इतना परफेक्ट बनाते थे कि वो हमेशा ही कस्टमर के पैर को एकदम फिट आता था। ठीक है। To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. वो जो जूते बनाते थे, वो जो काम करते थे, वो मतलब कि उनका काम इतना मिस्टीरियस या फिर इतना वंडरफुल होता था कि वो जो चीज है उनको पहले भी चौंकाती थी। मतलब ये जो राइटर बोल रहे हैं कि जब वो अपने फादर के साथ उस दुकान पर जाते थे और वो जूते बना करके देते थे, वो जूते इतने शानदार होते थे, वो उस समय भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते थे। और आज भी मतलब कि इतना उनको ये चीज इतना मिस्टीरियस लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी कि कोई किसी काम को कितना परफेक्टली कर सकता है। मतलब कि वो जूते जो बनाते थे वो परफेक्टली हर किसी को फिट आ जाते थे। ठीक है। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? और एक दिन की बात है, मतलब उनको ऐसा कुछ बात याद आती है कि आई रिमेंबर वेल वाई माई शाय रिमार्क्स, मतलब कि एक दिन मुझे शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी मुझे? वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं अपने पैर का नाप देने के लिए जब मैंने उनकी तरफ मेरा पैर बढ़ाया, इजंट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब मिस्टर गैसलर ये जूते बनाना मतलब कितना मुश्किल वाला काम है। ऑफुल हार्ड का मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो वो जो ये राइटर है वो उनको ये वाली बात बोल रहे हैं, जब उन्होंने अपना पैर जो है जूते के लिए नाप देने के लिए उनकी तरफ बढ़ाया, तब उन्होंने उनसे पूछा कि ये जूते बनाने वाला काम तो बहुत ज्यादा हार्ड होता होगा। तो एंड हिज आंसर, तो वो जो जूते बनाने वाले थे, जो मिस्टर गैसलर थे, उन्होंने क्या आंसर दिया? गिवन विद ए सडन स्माइल ऑफ आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, क्योंकि वो जर्मन थे तो उनकी दाढ़ी कैसी थी? रेड कलर की। तो उन्होंने थोड़ा सा स्माइल देते हुए अपनी दाढ़ी के अंदर से जो है ऐसा बोला, क्या बोला? इट इज एन आर्ट, मतलब कि वो जो एक जर्मन एक्सेंट में वो क्या बोले कि इट इज एन आर्ट, मतलब कि ये कैसा है? एक कला की तरह है। वो उसको एज एन आर्ट उसको जूते को बनाते थे। तो उन्होंने यही रिप्लाई उनको दिया। क्या रिप्लाई दिया? इट इज एन आर्ट, मतलब कि उन्होंने जर्मन एक्सेंट के अंदर क्या बोला कि ये क्या है? इट इज एन आर्ट। It was not possible to go him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. और क्या होता था कि it was not possible to go him very often. आप उनके पास बार बार नहीं जा सकते थे। अब बार बार नहीं जा सकने का मतलब क्या होता था कि वो जो जूते बनाते थे वो क्या होते थे? lasted terribly, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे। तो मतलब कि आपने अगर एक पेयर शूज बनवा लिए तो आपके बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो जूते चलते थे, आपको जल्दी दोबारा जाने की उनके पास जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको उनके पास बार बार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जूते इतना अच्छा बनाया करते थे कि वो बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, मतलब कि कुछ वो टेम्परेरी काम उसके अंदर नहीं होता था कि भाई आपने 6 महीने पहन लिए, साल भर पहन लिया, वो जूता फट गया, फिर आप दोबारा गए, आपने दोबारा बनवा लिया, फिर 6 महीने में वो फिर फट गया। ऐसा नहीं होता था, बहुत लंबे टाइम तक चलता था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम, और ऐसा लगता था कि उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का या फिर ऐसा एक एसेंस जो कि जूते का जो लेदर होता है या फिर बहुत ही अच्छी चीजें वो उसके अंदर यूज करके उसको स्टिच करते थे, उसको बनाते थे। तो वो जूता इतना लॉन्ग लास्टिंग होता था कि आपको उनके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church.
क्या होता था कि उनकी दुकान में जाना ऐसे बाकी दुकानों की तरह नहीं था कि आप लोग जा रहे हो तो खूब सारे लोग बैठे हैं, खूब सारे लोगों को अलग अलग लोग क्या है जूते दिखा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी दुकान कैसी थी? उनकी दुकान ऐसी थी कि आप जैसे किसी चर्च के अंदर चले गए हो, मतलब इतनी शांति, कोई लोग वाग नहीं वहां पे, इतनी शांति होती थी वहां पर कि जैसे आप किसी चर्च के अंदर चले गए हो। और वहां क्या होता था, एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, वहां पर एक सिंगल लकड़ी की एक चेयर रखी रहती थी। तो बस आपको क्या करना होता था, जब आप उनकी शॉप में जाते थे तब आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आप किसी चर्च के अंदर आ गए हो, और वहां पर एक लकड़ी की चेयर रखी रहती थी, वो भी सिंगल, और आप जाकर के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वेटेड, आप वेट करते हैं कि कब वो जो है मिस्टर गेस्लर आएंगे, और a guttural sound and the tip tap of a slipper beating the narrow wooden stairs and he would stand before one without coat। क्या होता था कि जब आप जाकर के उस वुडन चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता था कि आसपास से खूब सारी आवाजें आ रही होती है। मान लो वो जूते बनने की आवाज है, या फिर जो ये गटल साउंड यहाँ पर लिखा हुआ है हार्श एंड ग्रांटिंग, मतलब कि ऐसी कुछ अजीब अजीब आवाजें जो कि अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, जैसे कि कोई चीज बन रही है तो उसको ठोकने पीटने की आवाज, तो ऐसी कुछ आवाजें वहां से आती रहती थी। और थोड़ी देर बाद में क्या होता था कि जब मिस्टर गेस्लर लकड़ी के स्टेयर से उतर के आते थे तो उनके स्लीपर से जो आवाज आती थी, टिप टैप की आवाज जो है वो आती है जब वो लकड़ी के नैरो जो स्टेयर से उतर करके आपके पास आ जाते हैं। तब उन्होंने क्या होता है, उन्होंने कोई फैंसी कोट नहीं पहना होता, कोई फैंसी कपड़े उन्होंने नहीं पहने होते। अ लिटिल बेंट, मतलब कि वो थोड़ा सा झुके हुए रहते हैं, उनकी कमर जो है थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, क्योंकि शायद वो लोग एजेड हैं, काम कर करके भी ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी बेंट हो जाती है। तो जो मिस्टर गेस्लर थे वो ऐसे ही थे कि जब आप जाकर के उस लकड़ी के स्टूल के ऊपर, उस लकड़ी के जो है चेयर के ऊपर जाकर जब आप बैठ जाते हैं, तब वो अपने स्लीपर से टिप टैप करते हुए आपके पास आकर के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कोई भी कोट नहीं पहना हुआ है, थोड़े से झुके हुए हैं, और इन लेदर एप्रन, और उन्होंने क्या पहना होता है, लेदर का एप्रन पहना होता है। एप्रन का मतलब आप लोगों को पता होगा, एप्रन क्या होता है, जैसे कि शेफ्स वगैरह पहनते हैं, एक ऊपर एक वो कपड़ा जो है जिसको हम लोग बांध लेते हैं, जिससे हमारे जो है बाकी कपड़े हमारे जो खराब नहीं हो, तो वो ये भी क्या करते थे, एक लेदर का एप्रन पहन के रखते थे विद स्लीव्स टर्न ब्लैक, और जो उनकी शर्ट की जो स्लीव्स होती थी वो भी जो है वो टर्न, मतलब कि जो है वो मोड़ी हुई होती थी। ब्लिंकिंग एज इफ ओकन फ्रॉम द सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और वो आकर के आपके पास ऐसे आंखें जपजपाते थे जैसे कि किन्हीं जूतों के सपने से निकल करके आए हों। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है आपको, यहाँ पर उस आदमी के मतलब के पैशन के बारे में आपको बताया गया है कि उसका पैशन कैसा था। उसका पैशन सिर्फ और सिर्फ बूट्स के लिए था, कुछ भी फैंसी नहीं था उनकी शॉप के अंदर, ना ही उनकी दुकान फैंसी थी, ना ही उनकी दुकान के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि किसी को अट्रैक्ट कर सके। बस उनकी दुकान किस लिए थी, बहुत ही अच्छे जूतों के लिए जानी जाती थी। तो आपको दुकान में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो आपको अट्रैक्ट कर सके, लेकिन वहां पर क्या मिलते थे, आपको क्वालिटी शूज मिलते थे, ठीक है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मतलब कि जब मैं जाता था तो वो मेरे पास आ जाते थे, तो मैं उनसे पूछता था कि आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, और मैं उनसे पूछता था कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का कोई पेयर बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, और वो बिना कुछ बोले जहां से आए थे वापस वहीं चले जाते हैं। वेंस मतलब जहां से आए थे वापस वहीं लौट जाते हैं, मतलब बिना कुछ बोले, वो कुछ बोलते नहीं है मुझसे। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप मुझे एक वो रशियन लेदर का कोई शूज बना करके देंगे, तो वो मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं, बस उठ करके वापस वहीं चले जाते हैं जहां से वो आए थे। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या तो वो जहां से आए थे वहां चले जाते हैं, या फिर दुकान के किसी अन्य पोर्शन के अंदर, किसी और जो पोर्शन है वहां पर वो चले जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वही लकड़ी की चेयर पर बैठा बैठा उनका वेट करता रहता हूँ, और जो उनकी दुकान के अंदर जो लेदर की स्मेल आती रहती है उसको, मतलब उसके बीच में मैं वही चेयर पर बैठा रहता हूँ। Soon he would come back holding his in hand a piece of gold brown leather, और जल्दी वो आ जाते थे और उनके हाथ में क्या होता था, एक लेदर का पीस होता था जो कि गोल्डन ब्राउन कलर का होता था। विद आई फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल बीस। अब देखिए वापस से ये जो लाइन है व्हाट ए ब्यूटीफुल बीस, ये भी क्या है, एक जर्मन एक्सेंट है। जर्मन एक्सेंट के अंदर वो क्या बोलते हुए आते थे, एक लेदर का पीस अपने हाथ में लेकर के आते थे, और उस लेदर को घूरते घूरते ही आकर के मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि कितना सुंदर लेदर का पीस है।
When I too had admired it, he would speak again. और जब मैं उस लेदर की तारीफ करता तब वो आगे कुछ मुझसे बातें करते या फिर कुछ मुझसे बोलते. When do you want them? आप देखिए क्या लिखा है. When do you want them का मतलब है आपको ये कब चाहिए. इसका मतलब है when do you want them, मतलब कि आपको ये शूज कब चाहिए. एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर देता था, ओ एज सुन एज यू कन्वेंसली कैन, मतलब कि जब आप आराम से इसको बना सकें, मतलब कि आप कंफर्टेबली जब तक इसको बना सकते हैं आप मुझे तब बना करके दे दीजिए. एंड ही वुड से टुमारो, मतलब कि फोर्टनाइट, और वो क्या कहते थे कि कल से आगे के 14 दिन, मतलब कि 15 दिन टोटल उनको जूते बनाने में लगेंगे. तो वही आंसर देते थे कि कल के बाद मुझे कितने दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे, मतलब टोटल उनको 15 दिन लगेंगे. और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर्स आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर वहां उनके जो बड़े भाई होते, क्योंकि ये छोटे भाई थे, ये अपने बड़े भाई के साथ वहां रहते थे, और अगर यहाँ उनके बड़े भाई होते तो वो क्या करते, वो अपने बड़े भाई से पूछ करके उनको बताते. देन आई वुड ममर, और उसके बाद वो जो है ये राइटर हैं वो अपने मन ही मन में क्या बोलते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. और वो क्या करते हैं अपने मन ही मन के अंदर या फिर थोड़ा सा ऐसे बुदबुदाते हुए उनको बोलते हैं कि ठीक है, थैंक यू मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग. ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो भी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करते हैं, लेकिन वो मतलब उनके चेहरे की तरफ देखते ही नहीं है, बस वो उस लेदर के टुकड़े को ही देखते रहते हैं. उनका पूरा ध्यान उस लेदर के टुकड़े पर ही है कि मेरे को उसको बनाना है या फिर कैसे करना है, और वो बस उनको बोल देते हैं कि ठीक है, गुड मॉर्निंग. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs. और जैसे ही मैं वो दुकान से निकलता हूँ, ये मतलब ये जो राइटर दुकान से निकलते हैं तो इनको क्या सुनाई देता है कि वो टिप टैप करते हुए दोबारा से सीढ़ियों से ऊपर चले गए. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, मतलब कि अपने जूतों के सपनों की दुनिया में वापस वो पहुंच चुके हैं. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम. मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ, मतलब राइटर बोल रहे हैं कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ जब मुझे मौका मिला उनको कुछ बोलने का या फिर उनको कुछ बात बताने का. कौन सी बात थी, मिस्टर गेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड यू नो. तो वो उनसे क्या बोलते हैं कि मिस्टर गेस्लर जो लास्ट आपने मुझे वो जो शूज का पेयर दिया था वो क्या कर रहा है, थोड़ी सी आवाज कर रहा है. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, और मिस्टर गेस्लर जो है वो मुझे बस एक मतलब कि उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन वो मेरी तरफ कुछ सेकंड तक मतलब वो देखते रहे. मतलब कि उनको इतना भरोसा था कि वो जूता जो उन्होंने बना के दिया था कभी भी आवाज नहीं कर सकता. तो उन्होंने सोचा कि शायद इसने मुझसे गलती से कुछ बोल दिया हो. तो मिस्टर गेस्लर क्या कर रहे थे, उसकी तरफ थोड़ी देर तक उस तरफ मतलब देखते रहते हैं ताकि ये कुछ और बोले. ठीक है. If I expecting me to withdraw or qualifying the statement, then I said I shouldn't have Greeked. I did. I am afraid. क्या हुआ था कि वो जब उनकी तरफ देखते रहते हैं, मतलब कि मिस्टर गेस्लर जो है उस आदमी की तरफ, मतलब कि इस राइटर की तरफ देखते रहते हैं कि शायद वो अपना जो है बोले हुई बात जो है उसको गलत ठहरा दे या फिर कुछ कर दे, क्योंकि उनको अपने जूते बनाने पर इतना भरोसा था कि वो जूता कभी भी आवाज नहीं कर सकता या फिर कुछ भी नहीं कर सकता. You good them well before they found themselves. I don't think so. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots. I felt sorry I had mentioned this grave thing. क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, You got them well before they found themselves. इसका मतलब क्या है कि you got them Wednesday before they found themselves. मतलब कि I don't think so. मतलब कि ये बोल रहे हैं कि शायद वो जो जूते हैं, शायद वो जो जूते हैं तुमने मुझसे नहीं लिए, शायद वो किसी और से लिए हो. ठीक है. आई डोंट थिंक सो. तो ये बोलता है, राइटर बोलता है कि मुझे नहीं लगता, मैंने शायद वो जूते आपसे ही लिए होंगे. एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, और उसके बाद वो अपनी आंखों को नीचे झुका लेते हैं. एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स आई फेल्ट सॉरी. जैसे कि वो उन जूतों के बारे में मतलब कि कोई स्टोरी याद कर रहे हो कि भाई मैंने वो जूते कैसे बनाए थे, कैसे नहीं बनाए थे, कोई गलती तो नहीं रह गई उसके अंदर. और ये देख करके जो है मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है. मतलब मुझे इतना बुरा लग जाता है कि यार ये छोटी सी बात थी, या मतलब कि उसमें से छोटी सी कोई आवाज आ रही होगी, मैंने इनको इतना बोल दिया कि मतलब ये इतनी गहरी सोच के अंदर पड़ गए कि इसको खुद पर गिल्ट फील होने लगा. मतलब राइटर को खुद पर गिल्ट फील होने लगा कि मैंने ये इतनी बुरी बात इनको बोली ही क्यों. ठीक है. तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, सेंड देम बैक. इसका मतलब क्या है कि सेंड देम बैक, तुम उन जूतों को वापस मेरे पास लेकर के आओ. ही सेड आई विल लुक एट देम.
मैं उन जूतों को देखूंगा कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है, या फिर उनको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। Some boots he continued slowly, और वो क्या बोलते हैं कि some boots का मतलब होता है कि कुछ जूते, some boots, ठीक है। some boots का मतलब है कि he continued slowly, वो थोड़ा सा बोलते हैं are bad from birth, मतलब कि शुरू से ही वो बुरे होते हैं। मतलब कि बर्थ का मतलब क्या है, शुरू से ही वो क्या होते हैं, जूते जब उनको बनाना चालू करते हैं तभी से वो दिक्कत देना चालू कर देते हैं, तो वो एज ए बर्थ वो क्या होते हैं, जूते शुरू से ही क्या होते हैं, बुरे होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो ये क्या बोलते हैं कि आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। इसका मतलब क्या है, वो बोलते हैं कि आप वो जूते मेरे पास लेकर के आइए, अगर वो जूते खराब होंगे या फिर मैं उनको रिपेयर नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। और एक बार क्या हो गया था कि मैं गलती से क्या हो गया था, मैंने गलती से इमरजेंसी के अंदर किसी ऐसे ही शॉप से, एक बड़ी सी दुकान से मैंने जूते खरीद लिए थे, और वही जूते पहन करके मैं मिस्टर गेस्लर की दुकान में चला गया था। He looked my order, he took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the interior covering of my foot। और जब मैं वो जूते पहन करके उनकी दुकान में गया तो उनकी जो आंखें थी, मतलब कि वो जो मिस्टर गेस्लर की जो आंखें थी वो मेरे जूतों की तरफ देख रही थी, और उनको दूर से देखकर ये पता चल गया था कि ये जूते जो है उन्होंने नहीं बनाए। तो उनको कैसा फील हो रहा था, वो मतलब कि उनकी आंखें जो है वो मेरे जूतों की अंदर की जो कवरिंग थी वहां तक उनकी नजरें जो है वो पहुंच पा रही थी, और उनको ये फील हो गया था कि ये जो कवरिंग है या फिर इस तरीके की जूते जो है मैं नहीं बनाता। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब कि वो बोलते हैं जर्मन के अंदर कि दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब कि ये जूते जो आप पहन करके आए हैं ये मैंने नहीं बनाए। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, और जिस टोन में उन्होंने बोला था, जिस तरीके से उन्होंने बोला था, उन्होंने ऐसे गुस्से में नहीं बोला था, नॉट ऑफ सॉरो या फिर उन्होंने दुख में भी नहीं बोला था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेकिन उनकी आवाज ऐसी थी, मतलब कि इस तरीके से उन्होंने बोला था कि आपका खून जम जाए, मतलब खून जम जाने का मतलब कि आपको बहुत भयंकर डर लग सकता था। उनकी ऐसी टोन थी, मतलब कि उनकी ऐसी बात उन्होंने ऐसी बोली। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। और वो नीचे झुकते हैं और एग्जैक्टली उसी जगह पर अपना हाथ या फिर अपना अंगूठा या फिर अपनी उंगली उसी जगह पर रखते हैं लेफ्ट बूट के ऊपर, जहां पर वो जूता उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो मिस्टर गेस्लर थे इतने परफेक्ट थे अपने काम के अंदर कि वो केवल देख करके बता सकते थे कि ये जूता जो है इनके पैर में कौन सी जगह पर कंफर्टेबली फिट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर ऐसा ही किया, वो नीचे बैठे और उन्होंने एग्जैक्टली उसी जगह अपनी फिंगर रखी ये लेफ्ट पैर के शूज पर, जहां पर कि वो जूता उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। इट हर्ट्स यू देयर, हर्ट्स का मतलब क्या हो गया, हर्ट्स। ये वो शूज को देख करके बता देते थे, उनको शूज को टच करके बता देते थे कि ये जो शूज है आपको कहाँ हर्ट कर रहा है, ठीक है। ही सेड दोज बिग वर्म्स, वर्म्स का मतलब फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनमें क्या है, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, ये कोई क्वालिटी शूज नहीं बनाते हैं। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने, मतलब ये राइटर ने पहली बार उनको इतना सब कुछ बोलते हुए सुना। गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड him discuss the conditions and hardship of his trade। और पहली बार उन्होंने उनके मुंह से इस बिजनेस के बारे में, इस ट्रेड के बारे में, इसकी मुश्किलें जो भी आती है शूज बनाने में, इनको बेचने में, उन सब मुश्किलों के बारे में इन्होंने पहली बार उनके मुंह से ऐसी कुछ बातें सुनी थी। They get it all, he said, they get it by advertisement not by work। और वो आगे बताते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये अपने शूज को, अपने सामान को कैसे बेचती हैं, एडवर्टाइजमेंट करके, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और उन सब चीजों से क्या होता है कि उनका सामान बिकता है, ना कि उनके काम से, ना कि उनकी क्वालिटी से, ठीक है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, मतलब कि लव का मतलब लव,
वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमसे शूज खरीदती हैं, जो कि कौन से शूज जिनको हम प्यार करते हैं या फिर हम उन्हें बड़े ही प्यार से या फिर बड़े ही अच्छी क्वालिटी के शूज बनाते हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इट गोम्स मतलब इट कम्स टू दिस मतलब कि और अब ऐसा दिन आ गया या फिर अब ऐसी हालत हो गई है कि प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, आज ऐसा टाइम आ गया है कि आज हमारे पास में काम नहीं है, हमारे पास में इतना कोई बिजनेस नहीं बचा है। एवरी ईयर इट कम्स लेस, और साल दर साल ये जो चीजें हैं ये कम होती जा रही है। मतलब कि देखो क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इन लोगों से सस्ते में शूज खरीद लेती है, ठीक है, और वो शूज खरीद के क्या करती है अपने शोरूम्स में, अपनी शॉप्स में, जैसे अपने वो कस्टमर आया और वो कस्टमर आके क्या करता है 5 या 10 मिनट में उसने शूज देखे, उसको फिट आ गए, उसको पसंद आ गया और वो वहां से लेके चला जाता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कि हैंडमेड शूज बनाते हैं, जो कि अपने हाथों से शूज बनाते हैं, उनके पास अगर कोई कस्टमर आता है और अगर वो अपना ऑर्डर देता है तो उसको क्या लगता है, उसको टाइम लगेगा वो शूज को बनाने में, अकॉर्डिंग टू हिज उसके पैर के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसको टाइम लगेगा बनाने में वो शूज। तो 10 या 15 दिन लोग इतना वेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो शूज जो है वो क्वालिटी के या फिर कैसे भी है। तो इस तरीके से ऐसे लोगों का जो बिजनेस है वो कम होता जा रहा है और इनसे जो भी शूज बनते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद करके ले जाती हैं। You will see, and looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. और इन सब जब वो ये सब बातें बता रहे थे तब जो राइटर हैं उनकी फेस की तरफ देख रहे थे, उसकी फेस पे जो झुर्रियां पड़ गई थी, आज से पहले उन्होंने ऐसे फेस या फिर ऐसे उसके फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो उन्होंने आज से पहले कभी भी नोटिस नहीं किए थे। Bitter things and bitter struggle and what a lot of gray hairs there seemed suddenly in his red beard. और अब क्या हो गया था, जो उनकी रेड जो बियर्ड ही उनके अंदर उनको क्या दिखाई देने लगे थे, छोटे छोटे से व्हाइट कलर के या फिर ग्रे कलर के हेयर्स जो थे दिखाई देने लगे थे। ग्रे हेयर दिखने का मतलब कि अब उनकी एज जो है वो बढ़ रही थी, मतलब कि वो बूढ़े भी हो रहे थे, उनके चेहरों पे झुर्रियां भी उनको दिखने लगी थी, उनके फेस के एक्सप्रेशन जो थे वो भी बहुत ही वो चिंता में थे, बहुत ही दुख में थे क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। तो हमारे राइटर बताते हैं कि अब उनकी जो दाढ़ी जो कि रेड कलर की थी उसके अंदर उनके ग्रे कलर के या व्हाइट कलर के हेयर सब दिखने लगे थे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, I ordered many pairs. और ये सब बातें करते करते उनकी बातों से इतना दुख या फिर इतना जो है वो उनकी जो बिजनेस के बारे में इतनी जो मुश्किलात जो उनको आती हैं, ये सब सुन सुन के मतलब कि राइटर जो है इतने अंदर से वो क्या हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे या फिर मतलब कि उनके पास अब करने को एक ही चीज रह गई थी। फिर उन्होंने क्या किया था, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, उन्होंने खूब सारे पेयर्स उनको जो अपने शूज बनाने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो शूज जो थे वो इतना चलते थे, इतने स्टडी होते थे, इतने मजबूत होते थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और वो जब जूते बन गए तो लगभग 2 साल तक उनके जूते चले और 2 साल तक उनको उस शॉप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और अब काफी महीने बीत गए थे जब उनकी नेक्स्ट विजिट, जब वो अगली बार उनकी दुकान में गए थे, उससे पहले वो काफी टाइम तक वहां नहीं गए थे। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और इस टाइम जब वो उनकी दुकान पर पहुंचते हैं तब शायद अब दुकान में उनके बड़े भाई थे, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और उनके हाथ में भी एक पीस ऑफ लेदर था। ठीक है, वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड हाउ आर यू, और ये जाकर के उनको बोलते हैं कि मिस्टर गेस्लर हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, और जो वो मिस्टर गेस्लर के जो बड़े भाई हैं वो उनके पास आते हैं और उनको गौर से देखते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। आई एम प्रेटी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। क्या बोलते हैं, आई एम प्रीटी वेल का मतलब आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन वो धीरे से बोलते हैं कि मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो क्या हैं, वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। And I saw that it was indeed himself, but how aged and when, and never before had I heard him mention his brother। और क्या हुआ था कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि एजेड मतलब कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वेन मतलब कि उनका फेस भी जो है वो अब उसमें बुढ़ापे के जो निशान होते हैं या फिर उनके जो बुढ़ापे के जो साइंस होते हैं वो उनके चेहरे में दिखने लगे थे। उनका चेहरा कैसा हो गया था, पेल हो गया था।
एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले उन्होंने अपने भाई के बारे में कभी भी कुछ भी बातें नहीं की थी। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, और मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मैंने धीरे से उनको बोला आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वाज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट, और फिर उसने भी आंसर देते हुए कहा कि हाँ वो बहुत ही अच्छा आदमी था और वो बहुत ही अच्छे शूज भी बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन अब उसकी जो है वो उसकी मौत हो चुकी है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने सिर पे हाथ लगाते हैं, या फिर अपना जो हाथ है अपने सिर के ऊपर लेकर जाते हैं। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एट इज थिन, इट हैज बीन ऑफ दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट इट सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। क्या हो गया था कि मतलब जब वो अपना हाथ अपने सिर के ऊपर लेकर के जाते हैं, तो जहां पर वो अपना हाथ अपने सिर पे रखते हैं वहां पर क्या हो गया था, बहुत ही थिन लेयर थी किसकी, बालों की, मतलब कि लगभग वो वहां से बाल जो है उनके गायब हो चुके थे, बाल जो है उनके उड़ चुके थे वहां से, और ऐसा लग रहा था कि वो बता रहे हैं कि उनके भाई की डेथ कैसे हुई थी। मतलब ऐसा इंडिकेट वो कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने सिर पे हाथ इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं जैसे कि वो बता रहे हो कि उनकी भाई की डेथ कैसे हुई थी। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, आप उनको पूछते हैं कि क्या आपको कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्प द लेदर इन हिज हैंड, और वो उनके हाथ में जो लेदर होता है वो क्या करते हैं, अपने जो हाथ में वो लेदर लिए हुए होते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, और वो भी क्या बोलते हैं कि ये देखिए जो लेदर मेरे हाथ में है ये एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेदर है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, और फिर ये राइटर जो है वो फिर से कुछ पेयर उनको शूज का ऑर्डर दे देते हैं। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, और बड़े ही लंबे समय से जो है उनको वो जूते जो है वो डिलीवर होते हैं, लेकिन बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन अब तक के वो बहुत ही ज्यादा मजबूत जूते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे जूते थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और मैं उन जूतों को इतना पहन नहीं पाया था, तब तक मैं कहाँ चला गया था, अब्रॉड चला गया था, मतलब किसी दूसरी कंट्री शायद वो लोग चले गए थे। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और एक साल बाद लगभग वो लंदन वापस लौट करके आते हैं। और एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान जो थी वो लंदन की जिसमें मैं जाता हूँ वो मेरे फ्रेंड की दुकान थी। वो किसकी दुकान थी, मिस्टर गेस्लर की। I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely his time did not at first know me. क्या हुआ था कि लगभग, अब जैसे कि आपको पहले बताया कि एक साल बाद ही वो लंदन से वापस लौट करके आ गए थे, लेकिन जब वो उनकी शॉप में जाते हैं, जब मिस्टर गेस्लर को वो देखते हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि लगभग 15 साल बीत गए हो। मतलब एक साल में उनकी हालत ऐसी हो गई थी, वो इतने ज्यादा बूढ़े दिखने लग गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे 15 साल बाद वो उनकी दुकान में लौट करके आए हैं। तो क्या हुआ था, जब वो पहली बार उनकी दुकान में पहुंचे तो एक बार तो वो उनको पहचान नहीं पाए, जो मिस्टर गेस्लर थे इनको राइटर को पहचान नहीं पाए। डू यू वांट एनी बूट्स, और वो उनसे दोबारा से पूछते हैं क्या आपको कोई जूते चाहिए, आपको शूज चाहिए। He said I can make them quickly. It's a zag dime. Zag dime मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी जूते को बनने में 20 दिन लगते हैं, तो उसको क्या करते हैं, छोटे मतलब उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे करेंगे कि शायद उसको कुछ टाइम पहले ही वो बना करके आपको दे सकते हैं। जैसे कि 20 दिन लगे और आपको वो 15 दिन में बना करके दे दें, तो ऐसा वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई जूते चाहिए, अगर आपको कोई जूते चाहिए तो मैं आपको जल्दी से बना करके दे सकता हूं। I answered, please, please, I want boots all around every kind. वो बोलते कि हाँ प्लीज मुझे शूज चाहिए सभी तरीके के, मतलब सभी मतलब जितने भी आपके पास जो डिजाइन हैं उन सभी तरीके के मेरे को शूज आप बना करके दे दीजिए। I had given those boots up when one evening they came. और ये जब उन्होंने बूट्स का ऑर्डर दे दिया और एक शाम को जब वो शूज इनके घर पे पहुंचते हैं, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक के बाद एक वो क्या करते हैं उन सारे शूज को पहन करके देखते हैं। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। सभी चीजों में, उनके साइज में, उसकी जो है वो पैरों की उनकी फिटिंग में, उसके लेदर में, उसकी फिनिशिंग में, मतलब कि इतने क्वालिटी जो वो शूज उन्होंने बना करके दिए थे कि अब तक के उसके सबसे अच्छे शूज वो थे। ठीक है। आई फ्लू डाउनस्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। और आई फ्लू का मतलब वैसे तो उड़ना होता है, लेकिन ये जल्दी से क्या करते हैं, डाउनस्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे उतर करके जाते हैं, अपने हाथ से उनके लिए एक चेक बनाते हैं, मतलब वो जूतों का जो पेमेंट करने के लिए उनको चेक बना करके देते हैं, एंड पोस्टेड इट,
और उनको अपने हाथ से ही क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। 1 वीक लेटर, और एक सप्ताह बाद क्या होता है, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, वो उसी रोड से, उसी गली से शायद वो गुजर रहे होते हैं। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि शायद वो उस दुकान के पास ही हूं मैं, तो मैं क्या करता हूँ, उस दुकान में जाता हूँ और खुद ही जाके उनको बता देता हूँ कि वो शूज जो आपने भेजे थे वो कितने शानदार थे और कितनी अच्छी उनकी फिटिंग थी। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, इट नेम वाज गॉन। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं जहां पर वो पहले दुकान थी, लेकिन अब वहां पर ना ही उस दुकान का कोई नाम था, ना ही वैसी कोई वहां पर शॉप थी। इट वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, ठीक है, आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। और उनको वो क्या हो गया, जब वो उस दुकान में गए तो उनको दुकान बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं लग रही थी, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं वो चीज देख करके। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस। और जब उस दुकान के अंदर जाते हैं तब वहां कोई आदमी होता है जो कि अंग्रेज था, जो कि क्या था, इंग्लिश मैन था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, और ये बोलते हैं कि क्या मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। वो बोलता है, जो उनको वो यंग आदमी दिखता है, वो आकर के उनको बोलता है कि नहीं सर, मिस्टर गेस्लर तो नहीं है, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या जरूरत है या फिर आपको क्या चाहिए। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब ये जो दुकान है ये क्या कर रही है, ये मिस्टर गेस्लर से हमने ले ली है ये वाली दुकान। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। अब लेकिन इस राइटर की आंखें अभी भी क्या कर रही थी, मिस्टर गेस्लर को ढूंढ रही थी। तो उससे बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओ ही आंसर्ड, डेड। और वो क्या करता है, थोड़ा दुख मतलब वो जता करके बोलता है कि मिस्टर गेस्लर जो है उनकी तो डेथ हो चुकी है, डेड। बट आई हैव ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। क्या हुआ कि ये जो बता रहे हैं कि डेथ, उनकी डेथ कैसे हो सकती है, जबकि पिछले वीक ही तो क्या किया है, मैं ये जो शूज पहन करके आया हूँ ये उन्होंने ही मुझे बना करके दी थी पिछले हफ्ते ही, और एक हफ्ते बाद ही उनकी डेथ हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो क्या बताता है कि ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है, भूख। वो जो बेचारा, जो वो बूढ़ा, जो वो गेस्लर था, वो किस वजह से मर गया? भूख की वजह से। खाना नहीं खाते थे वो, इसलिए भूख की वजह से उनकी डेथ हो गई। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। और डॉक्टर्स ने क्या बताया था कि स्लो स्टार्वेशन मतलब कि धीरे धीरे वो काफी समय से क्या कर रहे थे, वो अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए स्टार्वेशन से, स्टार्वेशन मतलब कि खाने की कमी से क्या हो गया, या फिर जो है हमारे अंदर जो भी खाने पीने की कमी से जो भी अपने वो बीमारियां हो जाती है, उन सब बीमारियों से क्या हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul to touch his boots except himself. तो अब ये जो शॉपकीपर है, जो अब नया वाला जो शॉपकीपर है, ये क्या बता रहा था कि you see, he went to work in such a way, आपको पता है कि वो किस तरीके से अपनी शॉप में काम किया करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा शॉप क्या करते थे, खुली रखते थे, हमेशा वो अपने दुकान में ही काम करते रहते थे। वुडंट हैव ए सोल टू टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब कि अपने अलावा वो किसी और को जूतों को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। जैसे कि क्या होता है, फैक्ट्रीज में क्या होता है, खूब सारे लोग होते हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई जूते का कोई कुछ पार्ट बना रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो जो गेस्लर थे वो क्या करते थे, वो सारे जो शूज के जितने भी पार्ट्स थे, मतलब कि पूरा जूता जो है वो खुद अपने हाथ से बनाया करते थे। When he got an order, it took him such a time, और जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था तब वो जो जूते बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता था। पीपल वॉन्ट वेट, और लोग क्या करते थे, वेट नहीं करते थे बिल्कुल भी। ही लॉस्ट एवरीबडी एंड देयर इज ही सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो क्या करते थे, इसी चक्कर में उन्होंने सब कुछ खो दिया था, मतलब लोग वेट नहीं करते थे, फिर लोग उनकी दुकान पर आकर वो जो है वो जूते उन्होंने ऑर्डर देना बंद कर दिया। इसीलिए जूते टाइम पर डिलीवर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, दिन रात मेहनत करना चालू कर दी, और हर समय वो बस ऑर्डर पर ही काम करते रहते थे, मतलब शूज ही बनाते रहते थे। I will say that for him not a man in London made a better boot, और मैं ये कह सकता हूं उनके लिए कि लंदन में उनसे बेटर कोई भी शूज बनाने वाला नहीं था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आप ये कंपटीशन की तरफ देखिए, मतलब कि कितना कंपटीशन था। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, मतलब इतना कंपटीशन होने के बाद में भी उन्होंने कभी भी अपने जूतों का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कभी भी उन्होंने अपने जूतों का विज्ञापन नहीं किया, या फिर कभी भी उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास जो लेदर होता था वो भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बेस्ट लेदर होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो जो सारा काम जो है वो खुद
ही किया करते थे। मान लो लेदर लेके आना, उसकी कटिंग वटिंग करना, शूज बनाना, जो भी कुछ करना वो खुद ही करते थे सारा काम। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया। और क्या हो गया था कि व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, मतलब कि उनको क्या होता था, अब ये जो वो लेदर खुद लेकर के आते थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेदर होता था। खूब सारे लोग भी जो है उनके पास नहीं आते थे क्योंकि वेट करना पड़ता था। तो अब क्या होता था, उनके पास पैसा भी कम था। मतलब पैसा कम किस लिए था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का अगर लेदर है तो उसमें भी पैसा लगता है, सब कुछ लगता है। तो वो क्या हो रहा था कि व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, मतलब कि अब इन सब विचार से आप लोग क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। मतलब वो सब इतना कुछ काम करते थे, तो इस आइडिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं। बट स्टार्वेशन, लेकिन वो बोलता है लेकिन भूख, भूख से वो कैसे मर सकते हैं भाई, ये तो किसी के सोचने में ही नहीं आता कि कोई व्यक्ति जो है काम कर रहा है, मान लो दिन रात भी काम कर रहा है, लेकिन वो भूख से कैसे मर सकता है। That may be a bit flowery as it is saying it is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. तो वो जो है वो आदमी क्या बोलता है कि हाँ ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो वो क्या करता था, आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स, मतलब कि वो दिन भर अपने जूतों के काम में ही बिजी रहते थे। चाहे वो क्या हो गया, डे एंड नाइट, मतलब कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपने जूतों के काम में ही वो हमेशा बिजी रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड वॉच हिम नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, अपने आप को कभी भी खाने का समय नहीं देते थे, या फिर कभी भी खाना खाने का टाइम वो कभी भी नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि उनके पास इतने ऑर्डर होते थे। और ऑर्डर नहीं भी होते थे तो भी क्या होता था, जूतों को बनाने में खूब सारा समय देना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था। और अगर टाइम से वो नहीं बनते थे तो लोग नहीं आते थे उनके पास ऑर्डर देने के लिए। इसलिए टाइम पे डिलीवरी करने के लिए वो क्या करते थे, दिन रात बस जूतों ही जूतों पे काम करते थे, खाना पीना सब कुछ भूल जाते थे, और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उनके पास नेवर हैड ए पेनी का मतलब कि उनके पास कोई पैसा वैसा भी नहीं था उनके घर के अंदर। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा जो पैसा वो कमाते थे वो या तो शॉप की रेंट में चला जाता था या फिर लेदर में चला जाता था। अब यहाँ से भी हमको पता चलता है कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का लेदर लेकर के आते होंगे कि भाई इतना पैसा वो लेदर में इन्वेस्ट कर देते थे, और जूतों से उनको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो अब तक भी जिंदा कैसे रहे मैं मतलब कुछ बता नहीं सकता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। ही वॉज अ कैरेक्टर का मतलब कि हम इसको काफी तरीके से बोल सकते हैं कि भाई बड़े ही अजीब आदमी थे, या फिर बड़े ही अजीब किस्म के आदमी थे कि भाई अपने जूतों ही में वो लगे रहते थे, खाना पीना कुछ भी नहीं खाते थे, मतलब कि सब कुछ भूल जाते थे, इतने पैशनेट थे अपने शूज के लिए। और बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत ही अच्छे जूते बनाया करते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और हाँ मैंने भी उनको कहा कि उनके जूते जो थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे वो जूते बनाते थे। तो यहाँ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है आपके क्लास 7 का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।